हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सेकेंड ईयर का क्लास ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। पिछले टर्न पर हमने एक थ्योरम की थी जिसमें हमने 3 पार्ट्स करे थे कि ग्रुप सब ग्रुप के अंदर जो है आइडेंटिटी एलिमेंट सेम होता है जी और एच का, इनवर्स सेम होता है अगर एलिमेंट सेम हो तो, और तीसरा ग्रुप की जो कोटी ग्रुप के एलिमेंट की कोटी वही होती है जो सब ग्रुप के अंदर वो एलिमेंट चला जाता है तो उसकी कोटी होती है। तो यहाँ एक अगली थ्योरम अपन लेकर के चल रहे हैं आगे। द इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सब ग्रुप्स ऑफ ए ग्रुप जी इज ऑल्सो ए ग्रुप। तो यहाँ हमने क्या प्रूव करना बच्चों, उस चीज़ को आप देखें। हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं कि एक सब ग्रुप है, एक ग्रुप है जी, ठीक है। इसके 2 सब ग्रुप हैं, कौन कौन से? एक तो है साहब H1 और दूसरा जो इसका सब ग्रुप है आपका क्या है? H2। ये सब ग्रुप है, ये H2। तो आपको ये प्रूव करना है कि जो इनका इंटरसेक्शन ये वाला आया ना, ये भी सब ग्रुप होगा किसका? जी का। बात समझ में आई कि ग्रुप जी के 2 सब ग्रुप लिए हमने, कौन कौन से? एक तो H1 लिया, एक H2 लिया, इनका इंटरसेक्शन कराया तो ये वाला रीजन मिला अपने को। ये इंटरसेक्टिंग रीजन है किसका? ग्रुप H1 और H2 का। तो आपको जो प्रूव करना है, जो ये मैं शेड कर रहा हूँ पूरे एरिया को, आपको प्रूव करना है कि ये जो शेडेड एरिया है ये इंटरसेक्शन है किस किस का? H1 और H2 का। ये भी सब ग्रुप होता है किसका? जी का। इस थ्योरम में हम लोग ये चीज़ प्रूव करेंगे। तो देखें कितना आसानी से अपन इसको अप्रोच करेंगे। अच्छी थ्योरम है, इसको तैयार करना है आपको। तो क्या कहता है, माना कि H1 तथा H2 सब ग्रुप जी के 2 उपग्रुप हैं, अतः जी का तस्मक अवयव, जी का तस्मक अवयव ई H1 तथा H2 दोनों में विद्यमान है। तो कहने की क्या जरूरत रही इस चीज़ की? सबसे पहले जिसको अपने को सब ग्रुप प्रूव करना है, सबसे पहले अपन उसको क्या प्रूव करेंगे कि वो क्या है? नॉन एम्प्टी है, यानी कम से कम एक एलिमेंट तो है उसमें। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, ये हुआ कि साहब ये और ये H1 और H2 है, तो इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, इसमें भी आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी ये दोनों के इंटरसेक्शन में भी होगा, यानी ई इसमें भी आएगा। तो ये शेडेड एरिया को तो हमको क्या करना था? सब ग्रुप प्रूव करना था। तो ये नॉन एम्प्टी है, यानी कि इसके अंदर एक एलिमेंट ई जरूर है, आइडेंटिटी एलिमेंट तो है ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि साहब ये जो है आपका नॉन एम्प्टी सेट हो गया, यानी H1 इंटरसेक्शन H2 इज नॉट इक्वल टू 5, खाली नहीं। अब हमने क्या करा, अब हमने 2 एलिमेंट माने अलग अलग A और B, किसको बिलोंग कर रहे हैं? H1 इंटरसेक्शन H2 को। जो शेडेड एरिया मैंने बनाया था उसके 2 एलिमेंट कोई से भी ले लिए हमने। तो अब A अगर H1 इंटरसेक्शन H2 को बिलोंग कर रहा है तो जरूरी है कि A H1 को भी बिलोंग करेगा, A H2 को भी बिलोंग करेगा। सिंपल चीज़ है, समझ में आ रही है ना बात? फिर अगर मैं कहूँ कि B H1 और H2 दोनों में है तो B अलग से H1 में भी है और B अलग से H2 में भी है, ठीक है ना? अब इसमें कोई प्रॉब्लम इसलिए नहीं आनी चाहिए कि अगर अपन फोटो बना करके देखें इसकी, कि अगर A और B, ये क्या कहता है? A बिलोंग्स टू A B H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो A और B अगर H1 इंटरसेक्शन H2 में, तो A इसमें भी है, B इसमें भी है, और A इसमें भी और B इसमें भी है, यानी A B दोनों के अंदर है। तो अब जब दोनों में है तो अपन क्या करेंगे? अपन ये करेंगे कि जो ग्रुप का सब ग्रुप का क्राइटेरियन था उसको अपन यूज़ करेंगे। एक थ्योरम थी जिसमें ये है कि A अगर H1 में है, B अगर H1 में है, तो AB इनवर्स H1 में होगा। ये एक थ्योरम है। अभी आप ये याद रख लें कि अगर A किसी सब ग्रुप का एलिमेंट है, B उसी सब ग्रुप का एलिमेंट है, तो AB इनवर्स भी उस सब ग्रुप का एलिमेंट होगा। ये क्राइटेरियन है किसके लिए? किसी सबसेट G को, G के किसी सबसेट H को सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए एक क्राइटेरियन है, थ्योरम है शुरू में। फिर A अगर H2 में है, B अगर H2 में है, तो जरूरी है कि AB इनवर्स भी H2 में होगा। आई बात समझ में? AB इनवर्स भी किस में होगा? H2 में होगा। तो अब ये क्राइटेरियन है, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया को यूज करके हमने एक ये और एक ये चीज निकाल ली। तो जब इन दोनों को अपन कंबाइंड करेंगे तो अपने को क्या मिला? देखो AB इनवर्स H1 में भी है और AB इनवर्स H2 में भी है। तो जब इन दोनों में है तो यानी कि इसके इंटरसेक्शन में होगा। तो हमने क्या निकाल दिया साहब? AB इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ
H1 इंटरसेक्शन H2, ये निकाल दिया इन दो से। और ये ही क्राइटेरिया जो अपन ने यहां यूज करा था, वही क्राइटेरिया यहां यूज करा कि क्योंकि ए और बी हमने काय के एलिमेंट माने थे, देखें ऊपर हमने ए और बी माने थे किसके, H1 और H2 के एलिमेंट माने थे। ए भी H1 इंटरसेक्शन H2 में था और बी भी H1 इंटरसेक्शन H2 में था। तो अगर हम ये दिखा पाए क्या कि ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2, तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला H1 इंटरसेक्शन H2 एक सब ग्रुप बन गया। फिर से समझें बात को, बात खास है पर सिंपल है। बात सिंपल यूं है कि अगर हमको एक ग्रुप G दिया हुआ है और ये एक H इसका सबसेट दिया हुआ है, ठीक है, तो A किसका एलिमेंट G का, B किसका एलिमेंट इसका। अगर ये ए बी इसमें घुस जाए और बाद में ये चीज़ दिख जाए कि ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ H, अगर ये दिखा पाए तो क्या हो जाएगा कि H जो है सब ग्रुप बन जाएगा G का। कोई से दो एलिमेंट लें आप, ये हमने लिए यहाँ पे A H1 इंटरसेक्शन H2, B भी H1 इंटरसेक्शन H2। तो मतलब जो हमने पहले ये बनाया था G और ये बनाया था हमने H, तो ए बी अगर H में है तो ए बी जरूरी है कि G में भी होंगे। ए बी अगर मैं यहाँ लिखूँ तो इसका मतलब ये तो निकल ही रहा है कि H के एलिमेंट है, पर ये G के अंदर भी तो हैं ये एलिमेंट ए बी। तो अगर मैं ये दिखा पाऊँ कि ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ H, तो ये H बन जाएगा क्या, सब ग्रुप बन जाएगा किसका, G का। तो सब ग्रुप था H1 इसलिए हमने ये लिखा, सब ग्रुप था H2 इसलिए हमने ये लिखा, और इन दोनों से हमने ये निकाल दिया कि ए बी इनवर्स जो कि H1 इंटरसेक्शन H2 में था, A और B भी था H1 इंटरसेक्शन H2 में, और हमने ये निकाल दिया कि ए बी इनवर्स इज द एलिमेंट ऑफ H1 इंटरसेक्शन H2। तो इसका मतलब ये निकला कि H1 इंटरसेक्शन H2 क्या हो गया, सब ग्रुप बन गया किसका, ग्रुप G का। तो ये एक थ्योरम है जिसको बहुत ध्यान से आप कर लें। इसके साथ एलाइड थ्योरम कोरोलरी के फॉर्म में ये है कि कितने भी नंबर H1 H2 अप टू Hn अगर सब ग्रुप हों और इन सब का हम इंटरसेक्शन निकालते चले जाएं, तो जो भी इंटरसेक्शन से मिलेगा वो सब ग्रुप बन जाएगा किसका, G का। ये दो सब ग्रुप H1 और H2 के लिए सही है ऐसा नहीं है, ये एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप के इंटरसेक्शन के लिए ये थ्योरम होल्ड करती है। यानी आप कितने भी सब ग्रुप लें और इंटरसेक्शन निकालते चले जाएं, और जो अल्टीमेट आपको इंटरसेक्शन के बाद सबसेट मिलेगा वो सब ग्रुप बन जाएगा किसका, ग्रुप G का। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। तो ये थ्योरम जो है काय के लिए है, रिगार्डिंग द इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स। ठीक है, तो इस थ्योरम को एक बार आप अच्छी तरह से देख लें, और उसके बाद एक और थ्योरम जो इसके आगे है इसको अपन अगले टर्न किसी टर्न पर डिस्कस करेंगे। आप चाहें तो अभी इसको थोड़ा देख सकते हैं, बहुत अच्छी थ्योरम है ये भी, कि किसी ग्रुप G के दो सब ग्रुप उपग्रुप का संग यूनियन H1 यूनियन H2 भी सब ग्रुप होगा इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, यदि एक दूसरे में निहित है। इसमें ये कंडीशन है इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर, इसमें कोई कंडीशन नहीं थी। इसमें तो जितने मर्जी इंटरसेक्शन निकालते जाओ, जो इंटरसेक्शन अल्टीमेट होगा डेट विल बी द सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। पर इसमें यह है कि दो H1 और H2 जो हैं इनका जो इंटरसेक्शन यूनियन है वो सब ग्रुप बनेगा यदि या तो H1 पूरा का पूरा अंदर हो किसके, H2 के, ऐसा हो,
या फिर इसका उल्टा हो कि H2 पूरा का पूरा अंदर हो किसके, H1 के। या तो ये कंडीशन हो या फिर इसकी उल्टी कंडीशन हो कि पूरा का पूरा H1 अंदर हो किसके, H2 के। या तो पहली वाली कंडीशन हो या ये कंडीशन हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है सब ग्रुप बनेगा। तो ये फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप देखने की कोशिश करना। अगले टर्न पर अपन कुछ और थ्योरम्स डिस्कस करेंगे।